हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे हिस्ट्री का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसका नाम था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सब्सिडियरी अलायंसेस के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से अवध को और हैदराबाद को सब्सिडियरी अलायंस के जरिए अपने जो कंपनी थी वो किस तरीके से उनका आधा आधा भाग को, उनके टेरिटरी के आधे भाग को अपने कब्जे में ले रही थी। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। और जो 4 युद्ध मैसूर के हुए थे अंग्रेज़ों के साथ, तो उसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। द कंपनी रिसॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब कंपनी को लगने लगा कि उसके राजनीतिक और आर्थिक हितों को खतरा है, तो उसने सीधे ही मिलिट्री का सहारा लेना शुरू कर दिया। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। जो दक्षिणी भारतीय राज्य था मैसूर, उसके केस में हमें यह चीज़ देखने को मिलती है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। तो मैसूर बहुत ही ग्रोथ कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्राप्त थी। एक मजबूत नेतृत्व प्रदान था हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान का। तो हैदर अली ने 1761 यानी 1761 से लेकर के 1782 तक रूल किया था। उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक रूल किया था। ठीक है। सो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मालाबार के तट पर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, जो लाभपूर्ण व्यापार था, उस पर मैसूर का कंट्रोल था, नियंत्रण था। व्हेन द कंपनी परचेज पेपर एंड कैडमम, जो यहाँ से कंपनी क्या करती थी, यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची का व्यापार करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कैडमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के बंदरगाहों से सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही उसने डिसअलाउड कर दिया लोकल मर्चेंट्स को फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, की वो कंपनी के साथ क्या ट्रेड नहीं करेंगे। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। साथ ही टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रेंच के साथ अपने बहुत ही नज़दीकी संबंध बनाए एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उन्हीं की सहायता से अपनी आर्मी को भी आधुनिकीकृत किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब इस पर अंग्रेज आग बबूला हो गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू सुल्तान एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। तो उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन दोनों को एक महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक शासकों के रूप में देखा, जिनको नियंत्रित करना और कुचला जाना बहुत ज़रूरी था। 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर। तो मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध मैसूर के साथ हुआ था 1767 से 69 तक। तो 1767 से 1769 तक पहला युद्ध लड़ा गया। दूसरा हुआ था 1780 से 84 साल, 4 साल के लिए हुआ था। जो दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 तक। तीसरा हुआ था 1790 से 1792, यानी कि 1790 से 1792 तक। और जो लास्ट बैटल था, लास्ट जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, वो 1799 में हुआ था, जो कि आखिरी युद्ध था। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। केवल अंतिम लड़ाई में, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में कंपनी ने स्वतः ही विजय प्राप्त करी। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए मारा गया। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वाडियार्स। और मैसूर का जो भी राजकाज था, वो जो पुराना राजवंश हुआ करता था वाडियार, उसी को दोबारा से सौंप दिया गया। एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। और साथ ही राज्य पर सहायक संधि भी थोप दी गई। वॉर विद द मराठास। अब आई मराठों की बारी, की मराठों के साथ युद्ध।
From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Marathas' power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. तो 18वीं शताब्दी के बाद से कंपनी ने प्रतिबंधों के प्रति ससराहट महसूस की एंड इवेंचुअली और अंत में डेस्ट्रॉय मराठा पावर, मराठों की शक्ति को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। और 1761 में 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी, और इसी के साथ मराठों की पावर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। मराठों का जो दिल्ली पर शासन करने का सपना था वो भी क्या हो गया, चूर चूर हो गया। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। ये जो मराठे थे वो विभिन्न मुखियाओं या फिर सरदार कह लीजिए, विभिन्न राज्यों के सरदारों में बटे हुए थे। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स। तो विभिन्न ये जो मराठे थे विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरदारों के नेतृत्व में बटे हुए थे। बिलोंगिंग टू डायनेस्टी, और कौन से वंश से संबंध रखते थे, ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे राजवंशों से संबंध रखते थे। These chiefs were held together in a confederacy under a पेशवा। तो पेशवा के नेतृत्व में, ठीक है, पेशवा के नेतृत्व में इन सरदारों को एक संधि के जरिए इकट्ठा किया गया। पेशवा होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर, यानी कि जो मुख्य प्रमुख मंत्री होता है। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो पुणे में इनका जो बेस था वहाँ पर इसे प्रशासनिक और सैन्य संबंधी मामलों का क्या बना दिया, इसे हेड बना दिया गया पेशवा को। Mahalji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। तो महाजी सिंधिया और नाना फडनीस ये दो प्रसिद्ध मराठा सैनिक और राजनेता थे बाद में 18वीं शताब्दी के। द मराठा वॉज सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। शुरुआत में मराठे युद्ध में क्या रहे, धीमे रहे थे, मंदे पड़ गए थे। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salwai, there was no clear victor। तो 1782 में जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच, वो सलवाई की संधि के साथ समाप्त हो गया क्योंकि इसमें कोई विजेता नहीं था। ठीक है, तो सलवाई की संधि हुई थी 1782 में, तो ये उसी समय खत्म हो गया क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, किसी की विजय नहीं हुई थी, ना अंग्रेजों की ना मराठों की। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर The Second Anglo-Maratha War 1803 to 1805 was fought on different fronts। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था 1803 से 1805 तक चला था, was fought on different fronts, उसे विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया, resulting in the British gaining ओडिशा। और इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। यमुना नदी यानी कि उत्तर में यमुना नदी के जो क्षेत्र थे यानी कि आगरा और दिल्ली, इन दोनों पर और साथ ही उड़ीसा पर क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। फाइनली अंत में द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819 क्रस्ट मराठा पावर। जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 में, तो उसमें मराठा की शक्ति को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड, पेशवा को उसके पद से हटा दिया गया एंड सेंट अवे टू बिठुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। और पेंशन को देते हुए कानपुर के पास बिठुर में इस पेशवा को भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। तो दक्षिण के विंध्यास के संपूर्ण क्षेत्रों पर कंपनी का ही नियंत्रण था। द क्लेम टू पैरामाउंसी यानी कि अब है प्रभुता का दावा। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। यह उपरोक्त हमने अब तक पढ़ा, इस चीज़ से स्पष्ट हो चुका है कि आरंभिक 19वीं शताब्दी के आरंभ में कंपनी ने बहुत ही अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाई थी, उसका अनुसरण किया था। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में, जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे भारत के, उन्होंने एक न्यू पॉलिसी चलाई थी पैरामाउंसी। ठीक है, तो न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नई पॉलिसी शुरू की थी, प्रभुता की पॉलिसी शुरू की। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दावा किया कि उसकी ही सत्ता क्या है, प्रमुख है और सर्वोच्च है।
हैज़ इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, अतः उसकी जो ताकत है वो भारतीय राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड टू इन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम. तो अपने हितों की रक्षा के लिए यह तर्क संगत था कि वो किसी भी भारतीय राज्य को धमकी दे सकते थे, हड़प सकते थे या फिर अपने राज्य में मिला सकते थे, कब्जा कर सकते थे. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. तो इस दृश्य ने लगातार बाद की जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनमें भी ये जारी रहा था, उसको गाइड किया बाद की पॉलिसीज को, अंग्रेजों की को. दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अनचैलेंज. हालांकि ये जो प्रक्रिया थी वो निर्विरोध नहीं चली थी, इसका विरोध भी हुआ था. उदाहरण के लिए व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, जब कित्तूर के एक छोटे से राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की. कित्तूर आज कर्नाटक में है. तो रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स, तो रानी चेन्नम्मा ने क्या हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया. शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में उनकी मौत हो गई. बट रायन्ना पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, परंतु जो रायन्ना था एक गरीब कित्तूर में एक जगह है संगोली का एक गरीब चौकीदार था रायन्ना. उसने ये प्रतिरोध जारी रखा. विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप रिकॉर्ड्स, जन समर्थन के सहयोग से उसने बहुत सारे अंग्रेजी कैंपों रिकॉर्डों को नष्ट कर दिया था. ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया और 1830 में अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक. आप इस तरीके के प्रतिरोध के केस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा ये. इन द लेट 1830s, 1830 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित होने लगी. इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. उन्हें लगने लगा कि रशिया एशिया से होता हुआ आएगा और भारत में उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से भारत में प्रवेश करेगा. ड्राइवन बाय दिस फियर, इस भय से निकलने के लिए ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. तो अंग्रेज अपने उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों को सुरक्षित करना चाहते थे, अपने कंट्रोल को सुरक्षित रखना चाहते थे. इसलिए उन्होंने दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842. इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक लंबा युद्ध 1838 से लेकर के 1842 तक एक लंबा युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ा और एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर दिया. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया गया. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, अब अगली बारी पंजाब की थी. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, परंतु महाराजा रणजीत सिंह की उपस्थिति के कारण कंपनी को अपने कदम वापस लेने पड़े. 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है. टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिक्स किंगडम, तो सिख राज्य के साथ भी 2 युद्ध अंग्रेजों ने लड़े. इन 1849 अल्टीमेटली अंत में इन 1849 पंजाब वॉज नेक्स्ट, 1849 में पंजाब पर भी कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.